हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे तुम्हारी प्रेमिका का प्रेम अब गुप्त नहीं रहा, वो हजारों पहरों में है। उत्तर दिशा में जब तुम्हें धरती आकाश हर ओर प्रहरियों से घिरा देश मिल जाए तो समझो तुम्हारा प्रेम नगर आ गया। प्रेमनगर? धन्यवाद ऋषिवर, धन्यवाद। मैं अभी जाता हूं उत्तर दिशा में अपनी प्रेमिका को खोजने। देखो मेरा हृदय कितनी तेजी से दौड़ रहा है। जब तक हम दोनों के हृदय की धड़कनें एक नहीं हो जाएंगी, मन को शांति नहीं मिलेगी, न मेरे मन को और न तुम्हारे मन को। प्रिय, आओ, वापस जाने से पहले एक बार मेरे गले से लग जाओ। आओ। उषा! प्रहरियों, हमारे स्वाभिमान और प्रतिष्ठा में सेंध लगाने वाले इस घुसपैठियों को पकड़कर इसका सर उड़ा दो। अनिरुद्ध। शुभ रात्रि प्रिय। मैं फिर आऊंगा, पर अब की बार विमान लेकर नहीं आऊंगा, डोली लेकर आऊंगा। हे राजदूत,
हमारा ये संदेश ग्वाले कृष्ण के पास ले जाओ कि उसके पोते अनिरुद्ध ने हमारी आज्ञा और अनुमति के बिना हमारे राज्य में छल और बल का प्रयोग करके घुसने का अपराध किया है। इतना ही नहीं, उसने हमारी प्रतिष्ठाओं को नष्ट करने का प्रयास करते हुए हमारे राजभवन में घुसने का दुस्साहस दिखाया है, जहां हमारी पुत्री राजकुमारी उषा वास करती है। उसका भाग्य अच्छा था जो वो हमारे प्रहरियों के हाथ नहीं लगा, अन्यथा हम संदेश की जगह अनिरुद्ध की अर्थी द्वारिका भेजते। कायर और भगोड़ा अनिरुद्ध अपने इन अक्षम्य अपराधों के कारण हमारे दंड का पात्र बन गया है। होना तो ये चाहिए कि अपराधी को हमारे हवाले किया जाए, परंतु हम जानते हैं कि कायर पोते का कायर दादा कृष्ण ऐसा नहीं करेगा। इसलिए हम उसे उसके किए की सजा आज नहीं तो कल युद्ध भूमि में अवश्य देंगे। और सारी द्वारिका कान खोल कर सुन ले कि यदि राजकुमार अनिरुद्ध ने हमारी पुत्री राजकुमारी उषा या हमारी नगरी की ओर आंख उठाकर भी देखा तो हम संपूर्ण द्वारिका को नष्ट कर देंगे और कृष्ण तथा अनिरुद्ध सहित संपूर्ण द्वारिका वासियों की लाशों को जलाकर द्वारिका को महाशमशान भूमि बना देंगे। जाओ दूत, हमारा यह संदेश निर्भय होकर द्वारिका के राज दरबार में सुनाओ। जाओ। जो आज्ञा सुरेश्वर। जाओ दूत। क्षमा करें महाराज, राजकुमार अनिरुद्ध ने जो अपराध किया है उसके लिए द्वारिका संदेश नहीं, सेनाएं भेजनी चाहिए थी। शत्रु को सतर्क होने का अवसर ही नहीं देना चाहिए था, परंतु आपके इस संदेश को पाकर कृष्ण तो चौकन्ना और सावधान हो गया होगा। यही तो हम चाहते हैं कुमांड कि युद्ध भूमि में कृष्ण जब भी उतरे पूरी तैयारी के साथ उतरे, अपनी सारी शक्ति सारी सेना युद्ध में लगा दे। परंतु इससे क्या लाभ पहुंचेगा हमें असुरेश्वर? युद्ध लाभ के लिए नहीं, हानि के लिए किया जाता है दुराचार। हम लाभ देखना नहीं चाहते, युद्ध के द्वारा केवल विनाश ही विनाश देखना चाहते हैं। युद्ध भूमि में जितनी अधिक लाशें गिरेंगी, जितना अधिक रक्त बहेगा, हमारी युद्ध पिपासा उतनी ही अधिक तृप्त होगी, उतनी ही अधिक तृप्त होगी दुराचार। क्षमा करें महाराज, इसका तो अर्थ है कि आप केवल युद्ध करने के लिए ही युद्ध करना चाहते हैं। तुम ठीक समझे कुम्हांड, हम केवल युद्ध चाहते हैं, युद्ध की कामना पूरी करना चाहते हैं। वो कामना जो सेना को धरती के कोने कोने में ले जाने पर भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि किसी ने भी हमसे शत्रुता करने की मूर्खता या साहस नहीं दिखाया। परंतु आज के संदेश को सुनकर द्वारका में कम से कम एक तो ऐसा क्रोधी मूर्ख है जो चुपचाप नहीं बैठ सकता। महाराज, आप किस मूर्ख की बात कर रहे हैं? वही कृष्ण का भ्राता बलराम। बलराम! ये आप क्या करने जा रहे हैं दाऊ भैया? हल छोड़ दो कन्हैया, मैं बाणासुर को उसकी उदंडता का दंड देने जा रहा हूं। वो हमें धमकी देने का साहस कैसे कर सकता है? क्या समझता है वो अपने आप को? यदि उसे अपने बल पर इतना ही अहंकार है तो मैं उसके अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। दाऊ भैया, आपके सामर्थ्य और बल पर मुझे पूर्ण विश्वास है। विश्वास है तो मुझे रोक क्यों रहे हो कन्हैया? मैं इसी समय सेना समेत बाणासुर की नगरी पर आक्रमण करना चाहता हूं। वो दुरात्मा हमें धमकी दे रहा है, हमें। वो अनिरुद्ध से कहता है आंख उठाकर भी देखा तो द्वारिका को ध्वस्त कर दूंगा। अरे वो क्या हमारी नगरी को ध्वस्त कर देगा? मैं स्वयं उसकी नगरी को ध्वस्त कर दूंगा। दाऊ भैया, उसकी नगरी को ध्वस्त करने का समय अभी आया नहीं है। तो समय कब आएगा कन्हैया? कब आएगा? कन्हैया, मैं तुम्हारी तरह शांत नहीं रह सकता।
मैं बाणासुर की धमकी का उत्तर आक्रमण से देना चाहता हूं। यदि वो हमारा अस्तित्व नष्ट करना चाहता है तो मैं उसका अस्तित्व सदा के लिए ही नष्ट कर दूंगा। दाऊ भैया, अति शीघ्रता कभी कभी घातक भी सिद्ध हो सकती है। तो क्या वो हमारा अपमान करता रहे और हम उसे चुपचाप सहन करते रहें? परंतु मैंने ऐसा तो नहीं कहा दाऊ भैया। तुम कुछ कहते भी नहीं कन्हैया, और मुझे ईंट पत्थर से देने भी नहीं देते। कन्हैया, यदि घूमते फिरते अनिरुद्ध ने भूल से उसकी नगरी में प्रवेश कर भी लिया तो क्या बाणासुर हमें युद्ध की चेतावनी देगा? दाऊ भैया, अच्छा आप बाणासुर की जगह होते तो आप क्या करते? अर्थात ये कि बाणासुर को एक सुशील और सुंदर पुत्री है, उषा। तो बाणासुर ने सोचा होगा कि अनिरुद्ध उषा से मिलने गया होगा। तो ओ तो ये बात है कन्हैया। कन्हैया, उस बाणासुर की जगह यदि मैं होता तो मुझे भी क्रोध आ जाता। इसीलिए तो मैं कह रहा था, इसे इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो डर गया था कि कहीं आप बना बनाए खेल बिगाड़ न दे। खेल अर्थात? कुछ नहीं। कन्हैया, अवश्य ही तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं, कुछ नहीं दाऊ भैया, इसमें छुपाने की क्या बात है? कन्हैया, तुम्हारे इस कुछ नहीं में बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखो कन्हैया, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं कि तुम्हारे जिस बने बनाए खेल को मैं बिगाड़ने जा रहा था ना, उसका मुझे संपूर्ण वर्णन दो। परंतु कुछ नहीं कन्हैया, आदेश का पालन हो। जैसी आज्ञा दाऊ भैया। दाऊ भैया, हो सकता है अनिरुद्ध उषा से सच्चा प्रेम करने लगा हो। कदाचित अनिरुद्ध उषा से शोणितपुर मिलने गया हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। अब आप ही सोचिए दाऊ भैया, यदि आप शोणितपुर पर आक्रमण कर देते तो अनिरुद्ध का बना बनाया खेल बिगड़ जाता ना, है ना दाऊ भैया? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कन्हैया। अब तो आपका क्रोध शांत हुआ ना दाऊ भैया? हाँ कन्हैया, परंतु कन्हैया, यदि अनिरुद्ध बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह करना चाहता है तो ये कैसे संभव होगा? जब दो प्रेमी के सामने कोई समस्या खड़ी होती है तो वो ही उस समस्या के समाधान का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए अनिरुद्ध और उषा का प्रेम अवश्य कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। परंतु कन्हैया, हमें भी तो उनकी थोड़ी सहायता करनी चाहिए ना। दाऊ भैया, अब आप ही बड़े हैं, अब आप ही कोई सुझाव दीजिए। कन्हैया, मैं बाणासुर को पत्र लिख के अनिरुद्ध के लिए उषा का हाथ मांग लेता हूं। वाह दाऊ भैया, युद्ध के उत्तर में विवाह का प्रस्ताव, टकराव के उत्तर में मिलन का सुझाव। वाह दाऊ भैया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? वाह वाह। बस मैं आज ही पत्र लिख भेजता हूं कन्हैया, देर नहीं होनी चाहिए। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। अच्छा हुआ जो आप पधारे। मेरी इस परेशानी में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। अब कैसी परेशानी वत्स? मैंने तो तुम्हें अपनी प्रेमिका तक पहुंचने के लिए किस रास्ते से जाना है उसके संकेत भी दे दिए थे। तुम अवश्य ही अपनी प्रेमिका से भेंट करके आए हो। मुनिवर, मैं आपके कहे अनुसार उत्तर दिशा में गया था,
परंतु मुझे वो वहां नहीं मिली। नारायण नारायण, ये क्या कह रहे हो वत्स? तुम अभी तक अपनी होने वाली वधू को नहीं खोज सके? यही तो समस्या है कि मैं अभी तक अपनी स्वप्न सुंदरी से नहीं मिल पाया हूं, और इधर पितामह मेरे लिए असुरराज बाणासुर की पुत्री का हाथ मांगने के लिए उन्हें पत्र लिख रहे हैं। नारायण नारायण, तो ये बात है वत्स। दाऊ भैया जब संकल्प कर लेते हैं तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें अपना निश्चय बदलने के लिए कोई विवश नहीं कर सकता। और मैं तो कदापि नहीं कर सकता। तो फिर तैयार हो जाओ, असुर राज बाणासुर की पुत्री राजकुमारी उषा से विवाह करने के लिए और अपनी स्वप्न सुंदरी को भूल जाने के लिए। नहीं मुनिवर, यह असंभव है। ना तो मैं उसे भूल सकता हूं, ना ही उसके अतिरिक्त किसी और कन्या से विवाह करने की कल्पना ही कर सकता हूं। नारायण नारायण। देवऋषि, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि सपने में मेरा दिल चुरा ले जाने वाली वो स्वप्न सुंदरी कौन है। फिर आप मुझे उसका नाम क्यों नहीं बताते? आपको आपत्ति क्या है? मुझे बताना होता तो मैं पहले ही बता चुका होता। मुनिवर, मैंने प्रयास तो बहुत किया था। कोई भी प्रयास जब तक पूरी तरह से ना किया जाए सफलता नहीं मिलती वत्स। परंतु अब मैं क्या करूं? विवाह कर लो। नहीं। राजकुमारी उषा तुम्हारी स्वप्न सुंदरी से कम नहीं है। चाहे वो उससे अधिक सुंदर हो, चाहे तमाम अप्सराओं का सौंदर्य क्यों ना उसमें एकत्रित हो गया हो, तब भी वो मुझे स्वीकार नहीं है। यदि वही तुम्हारे भाग्य में हो तो मैं अपना भाग्य बदल दूंगा। तो जाकर कह दो दाऊ भैया से कि तुम राजकुमारी उषा से विवाह करना ही नहीं चाहते। नहीं, मैं उनसे नहीं कह सकता। वो अपनी अवज्ञा पर क्रोध में फुफकारने लगेंगे। नारायण नारायण, प्रेम करते हो और अपने प्रेम की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे दादाजी का सामना करना ही होगा। हाँ, तो मंत्री जी जरा पढ़कर सुनाइए, इसमें क्या लिखा है? जो आज्ञा। आदरणीय असुरराज। आदरणीय, जो बाणासुर द्वारिका को ध्वस्त करने की धमकी देता है वो आदरणीय कैसे हो सकता है? परंतु ये तो आप ही ने लिखवाया था। तो अब हम स्वयं कह रहे हैं आदरणीय मत लिखिए। तो इसे फेंक कर दूसरा पत्र लिखूं? हाँ हाँ फेंक। नहीं, ठीक है। अब हमारा होने वाला संधि है तो उसे आदरणीय कहा जा सकता है, क्यों? हाँ, तो लिखिए। जी। आदरणीय असुरराज बाणासुर। प्रणाम दादाजी। अनिरुद्ध। आओ पुत्र आओ। प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। तो तुम्हारे विवाह की बातचीत की सुनगुन उन तक पहुंच गई है। मुझे तो अभी से शहनाइयों की धुन सुनाई दे रही है। परंतु दादाजी। हाँ, परंतु वरंतु का नाटक मेरे सामने मत करना। तुम यही जानने आए हो ना कि तुम्हारा विवाह किससे हो रहा है? मैं जानता हूं तुम्हारे मन में खुशी के मारे लड्डू फूट रहे होंगे, लड्डू। दादाजी, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा था कि तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि बालक जब युवावस्था में पहुंचता है ना तो लज्जा के मारे जो कुछ कहना चाहता है उसके बजाय कुछ न कुछ बोल जाता है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम यही पूछने आए हो ना कि तुम्हारा विवाह किससे हो रहा है। निश्चिंत हो जाओ पुत्र, तुम्हारा विवाह राजकुमारी उषा के साथ ही हो रहा है। परंतु। फिर परंतु? मुझे ये बताओ, तुम राजकुमारी उषा से प्यार करते हो कि नहीं? नहीं तो दादाजी। कमाल है, तुम राजकुमारी उषा के प्यार में इतने व्याकुल हो गए थे कि सारी सीमा रेखाओं को पार करके तुम शोणितपुर में घुस गए और अब लाज के मारे मुझसे कह रहे हो कि तुम उसे प्यार नहीं करते। दादाजी। चुप।
मैं जो भी कर रहा हूं सोच समझ कर रहा हूं और तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं जानता हूं अनिरुद्ध, शायद तुम्हें इस बात की चिंता हो रही है कि बाणासुर तो हमें अपना शत्रु मानता है, तो वो राजकुमारी उषा के साथ तुम्हारा विवाह कैसे होने देगा? तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पुत्र। तुम्हें अपने दादा पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारा ये दादाजी बहुत सामर्थ्यशाली है। यदि उस बाणासुर ने ऐसा किया ना, तो मैं शोणितपुर में घुसकर उस बाणासुर को परास्त करके उषा के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। अब निश्चिंत होकर जाओ, जाओ। मैं बाणासुर की नगरी में क्यों चला गया? ना मैं वहां जाता, ना इस दुविधा में पड़ता। क्या हुआ अनिरुद्ध? कुछ नहीं। तो जाओ, निश्चिंत होकर जाओ। प्रणाम। हाँ, तो मंत्री जी आगे लिखिए। असुर राज बाणासुर यदि हमारे पौत्र राजकुमार अनिरुद्ध के साथ तुम्हारी पुत्री राजकुमारी उषा के विवाह के प्रस्ताव को, संदेश को तुमने ठुकरा दिया, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। राजकुमार अनिरुद्ध के साथ राजकुमारी उषा के विवाह में ही तुम्हारी और शोणितपुर की भलाई है। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में तुम विवाह चाहते हो या युद्ध? बलराम जी, ये तो विवाह का प्रस्ताव नहीं है। विवाह के लिए किसी का हाथ इस प्रकार नहीं मांगा जाता। यह भाषा उचित नहीं है। बाणासुर यही भाषा समझता है मंत्री जी, और इसीलिए मैंने युद्ध की भाषा में विवाह का प्रस्ताव लिखवाया है। मंत्री जी, एक पल भी गंवाए बिना यह प्रस्ताव जल्द से जल्द बाणासुर के पास भेजा जाए। आपने देखा नहीं, हमारा पोता अनिरुद्ध विवाह के लिए कितना व्याकुल हो रहा था। मुझसे तो उसकी व्याकुलता देखी नहीं जाती। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आप न केवल सृष्टि के सूत्रधार हैं, बल्कि आप इस रोचक नाटक के भी कुशल सूत्रधार हैं। देवर्षि, आप भी तो इस नाटक के कुशल अभिनेता हैं। यह पात्र तो मैं आप ही की प्रेरणा से निभा रहा हूं भगवान। आप मुझसे जैसे अभिनय करवा रहे हैं, मैं कर रहा हूं। उसी प्रकार इस नाटक के सभी पात्रों को आप कठपुतली की भांति नचा रहे हैं। इस नाटक का हर दृश्य अब उत्सुकता से भरा हुआ है, और इस नाटक का प्रत्येक रंग मनमोहक है भगवान। भगवान, आपकी लीला अगाध है, जिसे दाऊ भैया भी समझ नहीं सके। उन्होंने तो विवाह के बदले युद्ध का संदेश बाणासुर के नाम भेज दिया। परंतु इस रोचक नाटक का अंत कब होगा भगवान? धीरज से काम लीजिए देवऋषि, धीरज से। इतनी उत्सुकता की क्या आवश्यकता है? अभी तो नाटक पे रंग छाने लगा है। अभी तो दाऊ भैया का पत्र बाणासुर को मिला भी नहीं है। नारायण नारायण। दाऊ भैया का पत्र बाणासुर को मिलने तो दीजिए देवऋषि, फिर देखिए अनिरुद्ध और उषा की ये प्रेम कहानी क्या रंग दिखाती है। नारायण नारायण। क्या हुआ महाराज? महारानी, एक चींटी ने हाथी को ललकारने का साहस किया है। चींटी ने? हाँ, चींटी ने हाथी को ललकारा है। मुझे युद्ध की धमकी दी गई है। ग्वाले बलराम ने
मुझे ललकारने का साहस किया है महारानी। और ये सब इस कलमोही, इस उषा के कारण। उषा के कारण? हाँ, आपकी लाडली पुत्री उषा के कारण। ना तो ये शत्रु पुत्र को अपने घर में आने का निमंत्रण देती और ना मुझे ये दिन देखना पड़ता। परंतु पिताश्री। मुंह बंद रख अपना निर्लज्ज। तूने मुझे अपने शत्रुओं के सामने लज्जित किया है, मेरी गरिमा को मिट्टी में मिलाया है। मैं जो शिव जी के आशीर्वाद से अपराजय हूं, जिसके नाम मात्र से बड़े बड़े सुरमाओं की धज्जियां उड़ जाती है, उसे एक तुच्छ ग्वाला धमकी देने का साहस कर रहा है। सुनो महारानी वृंदा, तुम भी सुनो कि ग्वाला बलराम ने शादी के प्रस्ताव के साथ मुझे कैसी धमकियां दी है। कहता है कि उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह करने में मेरी और मेरी शोणितपुर नगरी की भलाई है। धिक्कार है मुझे अपने जीवन पर, जो आज ये छोटे और तुच्छ मेरी आंखों से आंखें लड़ाने का साहस कर रहे हैं, केवल इसलिए कि तुम उषा मेरे शत्रु से आंखें लड़ाने का साहस कर रही हो। ये सच नहीं है पिताश्री। तुम झूठ बोल रही हो उषा। नहीं पिताश्री। अच्छा, क्या ये सच नहीं कि तुम अनिरुद्ध से प्रेम करती हो? बोलती क्यों नहीं? तुम्हारा मौन और तुम्हारी चुप्पी मेरे सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दे रही है उषा, कि तुम अनिरुद्ध के प्रेम के भ्रम में अपने पिता के शत्रु से मिल गई हो। तुमने अपने पिता के साथ विश्वासघात किया है। नहीं पिताश्री। तुमने अपने पिता का अपमान किया है उषा। नहीं पिताश्री। तुमने असुर जाति के माथे पे कलंक का टीका लगा दिया है उषा। नहीं पिताश्री नहीं। उषा, ना जाने तुम मेरे किस अनजाने पाप का दंड हो। किस अनजाने पाप का दंड हो तुम उषा? क्यों आप एक निर्दोष को दोष दे रहे हैं स्वामी? अगर ये दोषी नहीं है तो आप दोषी हैं महारानी। हाँ, आप भी दोषी हैं, इसलिए कि आपने अपने दूध में असुर संस्कारों को मिलाकर इस कुपुत्री को नहीं पिलाया। बस कीजिए महाराज, बस कीजिए। अपनी जीवा से ऐसा जहर हमारे कानों में मत उड़ेलिए, जिसके प्रभाव से हमारे हृदय की धड़कनें ही बंद हो जाए। हृदय की धड़कन बंद पड़ती है तो पड़ जाए, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान पर सबको भेंट चढ़ा सकता हूँ, सबको, अपने आप को भी महारानी। भगवान के लिए ऐसी शुभ बातें मत कीजिए स्वामी। अंकुश लगा दीजिए अपनी शत्रुता पर, समाप्त कर दीजिए ये दुश्मनी। हम आपसे विनती करते हैं महाराज। अवश्य, अवश्य महारानी, मैं अवश्य अपनी शत्रुता के खेल का अंत करूंगा, परंतु विवाह मंडप में नहीं, रणभूमि में। जब मेरी तलवार अनिरुद्ध, बलराम और कृष्ण के रक्त से स्नान करेगी, तब मेरी शत्रुता का अंत होगा। तब ना मेरा कोई शत्रु बचेगा और ना ही शत्रुता शेष रहेगी। अब क्या होगा माताश्री? क्या होगा और कैसे होगा ये तो मैं नहीं जानती पुत्री। हाँ, परंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि माता पार्वती का आशीर्वाद सत्य सिद्ध होगा। हाँ पुत्री, सत्य सिद्ध होगा। उषा, यूं मुंह फुलाए चुप क्यों बैठी हुई हो? एक विवश कन्या और कर भी क्या सकती है। ये प्रेम भी बड़ा ही विचित्र रोग है। सखियों में मन नहीं लगता और अकेले में बैठकर रोने को जी चाहता है। जिस पर बीतती है वही अपनी इस दशा को समझ सकता है, कोई दूसरा क्या जाने। अच्छा जी, तो अब तुम मुझसे भी रूठने लगी? नहीं चित्रलेखा,
एक तुम ही तो मेरी सखी हो, जिससे मेरे मन की कोई बात छुपी नहीं है। और तुम ही मेरी इस दशा को समझ न सको तो तुमसे मैत्री करने से क्या लाभ? उषा, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारी इस दशा की हंसी उड़ा रही थी। सोचा था तुम अपनी दशा को कोई नई दिशा दोगी, पर तुम पर तो उसका उल्टा ही असर हुआ। चित्रलेखा, सखियां केवल सहानुभूति ही नहीं करती, दुखियारी सखी के दुख का समाधान भी करती हैं। अच्छा, तो तुम मेरी मित्रता की परीक्षा लेना चाहती हो? तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या दुख है और तुम्हारी क्या समस्या है, और ये भी बताओ कि तुम क्या चाहती हो। फिर देखो। मेरा दुख तो जानती हो तुम चित्रलेखा। हाँ, जानती हूँ। प्रेम है तुम्हारे रोग का नाम, जिससे तुम्हें अभी तक दुख और पीड़ा ही मिली है। और समस्या का थोड़ा बहुत अनुमान तो तुम्हें है ही। सच पूछो तो मेरी समस्या है पिताश्री की हठ धर्मिता। वो श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि मेरा विवाह उनके पोते अनिरुद्ध से हो। पिताश्री श्री कृष्ण से युद्ध चाहते हैं, इसलिए उनका युद्ध प्रेम मेरे प्रेम के आड़े आ रहा है। तो तुम ये चाहती हो कि श्री कृष्ण और असुरेश्वर के बीच युद्ध ना हो? पर समझ में नहीं आता कि इस युद्ध को कैसे रोका जाए। उषा, क्रोध युद्ध का जन्मदाता है और प्रेम शांति का। इसलिए तुम्हारा ये प्रेम ही इस युद्ध को रोककर शांति स्थापित कर सकता है। इसलिए तुम प्रेम की राह में अपने पग आगे बढ़ाती रहो। चित्रलेखा, ये तभी संभव है जब अनिरुद्ध और मैं एक दूसरे से मिल सकें। तो मिल लो ना अनिरुद्ध से। नहीं चित्रलेखा, पिताश्री ने मना किया है और मैं पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। प्रेम किसी की आज्ञा लेकर नहीं किया जाता, और जब तुम अनिरुद्ध से नहीं मिल सकती तो उसे तुमसे आकर मिल लेना चाहिए। तुम तो जानती ही हो चित्रलेखा कि वो मिलने के लिए आया था और पिताश्री के कारण बिना मिले ही चला गया, और पिताश्री की दी हुई चुनौती की वजह से वो यहाँ आ भी नहीं सकता। न तुम्हें अनिरुद्ध से मिलने की आज्ञा है, न अनिरुद्ध को तुमसे मिलने की अनुमति। फिर तो बस एक ही काम हो सकता है। क्या काम? यही कि मैं अनिरुद्ध को उठाकर यहाँ ले आऊं। वैसे भी मैंने तुमसे पहले कहा था कि उपयुक्त समय आने पर तुम मुझे आज्ञा दे देना। मैं अपनी माया का प्रयोग करके अनिरुद्ध को यहाँ ले आऊंगी। नहीं चित्रलेखा, ये उचित नहीं है। पर उस दिन तो तुम मेरी माया शक्ति का सुनकर बहुत खुश हुई थी। वो एक प्रेमिका थी जो खुश हो गई थी, पर मैं एक पुत्री भी तो हूँ। यदि पिताश्री को पता चल गया तो क्या होगा? चित्रलेखा, जब मैंने कुछ नहीं किया था तो पिताश्री क्रोध में आकर शेर की भांति गरजने लगे थे, और अब अगर मैं कुछ कर बैठी तो उनके क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रह जाएगी। उषा, मेरी मानो तो अनिरुद्ध का अपहरण करने की आज्ञा देने के अतिरिक्त तुम्हारे सामने अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। क्या अनाप शनाप कहे जा रही हो? नारियां भी कहीं पुरुषों का अपहरण करती हैं? तुम्हें तो लोकलाज की इतनी सी भी चिंता नहीं है। तुम्हें लोकलाज का इतना ही ध्यान है तो फिर प्रेम क्यों किया? अब तुम्हारी समस्या का समाधान तो बस ऊपर वाला ही कर सकता है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। सदा सुखी भव। ऋषिवर, आइए आसन ग्रहण कीजिए। नहीं पुत्री, हमें तो सींग लगे हुए हैं, कहीं चैन से नहीं बैठ सकते। सदा त्रिलोक में भ्रमण करने की आदत जो पड़ गई है। शोणितपुर से गुजर रहा था, तुम्हारी समस्या सुन ली, सो यहां चला आया। वैसे भी दो प्रेमियों के मिलन में बाधा मुझसे देखी नहीं जाती। ऋषिवर, उषा की समस्या तो मेरे लिए कोई समस्या ही नहीं है। जानता हूं तुम अपनी माया से इन दोनों के मिलन को संभव बना सकती हो।
पर ऋषिवर, उषा माने और मुझे आज्ञा दे तब ना। नारायण नारायण। जिस प्रकार प्रेम किसी की आज्ञा से नहीं किया जाता, उसी प्रकार उचित कार्य करने के लिए भी किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। ये हुई ना बात। परंतु क्या राजकुमारी, यदि चित्रलेखा तुम्हारी आज्ञा के बिना ही अनिरुद्ध का अपहरण करेगी तो वो किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगी। और राजकुमारी उषा, तुम आज्ञा न देकर अपने पिताश्री की आज्ञा का पालन करोगी, और फिर अनिरुद्ध भी अपनी इच्छा से शोणितपुर की सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा ना। उसका तो अपहरण होगा। क्यों चित्रलेखा? अब हो गया समस्या का समाधान। नारायण नारायण। अच्छा, तो अब हम आगे भ्रमण करें। नारायण 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 नारायण। ये क्या किया तुमने चित्रलेखा? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। रात होने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं आज रात को क्या करने वाली हूँ। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। देव ऋषि, तो आप प्रेम के इस नाटक में अपना रंग भी भराए। हाँ प्रभु, सब आपके आशीर्वाद से ठीक ही हो रहा है। जब भी अनिरुद्ध और उषा के प्रेम की गाड़ी किसी समस्या के दलदल में फंस जाती है तो मैं हल्का सा धक्का देकर उसे आगे बढ़ा देता हूं। लगता है इस कार्य में आपको बड़ा ही आनंद आ रहा है। हाँ प्रभु, इस आनंद का तो कोई विकल्प ही नहीं है। विरहा के मारे दो प्रेमियों को मिलाने में जो आनंद है, वो किसी और कार्य में तो मिल ही नहीं सकता। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपने इस शुभ कार्य के लिए मेरा चयन किया। आपने सच ही कहा ऋषिवर। आप तो प्रेम रस की इस महागंगा के किनारे खड़े हैं और दो प्रेमियों को प्रेम रस की गंगा में स्नान करते हुए देखने की कल्पना से ही इतने आनंदित हो रहे हैं। हाँ प्रभु, मैं ठहरा ब्रह्मचारी, इसलिए प्रेम रस की इस महागंगा के तट से केवल उसके दर्शन ही कर सकता हूं। इस गंगा में नहा नहीं सकता। परंतु प्रेम की इस महागंगा में अनिरुद्ध और उषा को रसमग्न होते देखने की बड़ी लालसा है। चिंता मत कीजिए देव ऋषि, अनिरुद्ध और उषा का शीघ्र ही मिलन होने वाला है। चित्रलेखा आज ही अनिरुद्ध का अपहरण करने वाली है। नारायण नारायण, आपकी लीला अगाध है भगवान। शस्त्र तो धारण करना ही होगा महारानी। परंतु महाराज, युद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है? युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लगता है आपकी मति भ्रष्ट हो गई है महारानी। नहीं महाराज। फिर आप क्या चाहती हैं? आप जानती हैं कि मैं स्वयं युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा हूं, फिर भी आप कह रही हैं कि युद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है? जिस प्रकार हम सबको जीने के लिए प्राण वायु की आवश्यकता होती है या नहीं? होती है महाराज। इस बाणासुर को जीने के लिए प्राण वायु के साथ साथ युद्ध की भी आवश्यकता है महारानी। युद्ध के बिना ये बाणासुर प्राणहीन हो जाएगा महारानी। परंतु अपराजय बाणासुर की पत्नी के होठों पर किंतु परंतु जैसे शब्द शोभा नहीं देते महारानी। ऐसे शब्द केवल आशंकाओं को दर्शाते हैं। क्या आपको हमारे शौर्य पर शंका है? नहीं। तो फिर आपके होठों पर केवल एक ही शब्द होना चाहिए, विश्वास से भरपूर शब्द, और वो है आक्रमण। मैं स्वयं अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश देने के लिए उत्सुक हूं महारानी। आक्रमण का आदेश? हाँ, द्वारिका पर आक्रमण करने का आदेश।
कृष्ण के पोते ने हमारी पुत्री उषा को भ्रमित कर दिया है। उसके इस दुस्साहस का दंड देने के लिए मैं द्वारिका पर आक्रमण करूंगा। अनिरुद्ध हमारी पुत्री से मिलने चोरी छुपे हमारे राजमहल में आया था। उसके इस अक्षम्य अपराध के लिए उसे मृत्यु दंड देने मैं द्वारिका पर आक्रमण करूंगा महारानी। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। वत्स, तलवार बांध रहे हो, यूं कील कांटे से लेस होकर कोई अपनी प्रेमिका से मिलने तो नहीं जाता। ऋषिवर, प्रेमिका से मिलने नहीं, प्रेमिका को ढूंढने जा रहा हूं, और वो भी शत्रु के देश में। अर्थात असुरराज बाणासुर की शोणितपुर नगरी में। उत्तर दिशा में वही नगरी आती है, और आपने जो संकेत दिए थे शोणितपुर उसी घेरे में आता है। तो अब तुम समझ गए हो कि तुम्हारी स्वप्न सुंदरी शोणितपुर की राजकुमारी है। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपने तो मुझे कभी जानते हुए भी नहीं बताया, पर अब मैंने अनुमान लगा लिया है कि हो न हो वही मेरे सपनों की रानी है, और अब मैं जागती आंखों से उसे देखकर अपने सपने पर विश्वास करना चाहता हूं। किंतु तुम्हारे लिए यह संभव कैसे हुआ? तुमने कैसे जाना कि राजकुमारी उषा ही तुम्हारी स्वप्न सुंदरी है? ऋषिवर, उस दिन आप ही मुझे उकसा रहे थे। आप ही ने कहा था कि उषा बहुत सुंदर है, मेरे योग्य है। आपने वो सब यूं ही नहीं कहा था। आप चाहते थे कि मैं इस दिशा में सोचूं, और जब मैं उस दिशा में सोचने लगा तो अचंभे में पड़ गया। नारायण नारायण। मैं भी कितना मूर्ख था, जो प्रेम में अपना दिल हथेली पर लिए घूम रहा था। दिमाग तो जैसे किसी काल कोठरी में बंद कर दिया था मैंने अपना। मुझे तो उस समय ही समझ जाना चाहिए था जब असुरराज बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा को छेड़ने का आरोप मेरे सिर पे लगाया था। मैं उस दिन राजभवन में गया था, पर उषा से नहीं मिल पाया। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था कि वो स्वप्न सुंदरी उषा भी हो सकती है। चलो, प्रेम में मनुष्य मूर्ख बन ही जाता है। एक बार तो हम भी बन बैठे थे। ऋषिवर, आप भी? अरे ये मैंने क्या कह दिया? अब कह ही दिया है तो बता भी दीजिए ना। छोड़ो वत्स, छोड़ो। वो सब प्रभु की माया थी, जिन्होंने प्रेम का चक्रव्यूह रचकर मुझे फंसा दिया था। किंतु कुछ भी कहो, प्रेम रस का आनंद आ गया था। आहा। तो इसीलिए आप हम दो प्रेमियों को मिलाकर दूर से ही प्रेम रस का आनंद लेना चाहते हैं। नारायण नारायण। अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं शोणितपुर की ओर प्रस्थान कर सकूं। नहीं वत्स, नहीं। तुम्हें वहां जाकर जाल में नहीं फंसना चाहिए। जाल में? हाँ, बाणासुर ने तुम्हें बंदी बनाने के लिए अपने प्रहरियों का चारों ओर जाल फैला रखा है। मैं अपनी तलवार से उस जाल को काट कर फेंक सकता हूँ ऋषिवर। अरे बेकार के आतंक और हिंसा की क्या आवश्यकता है? पर अब मुझे अपनी स्वप्न सुंदरी से मिले बिना चैन कैसे मिलेगा? अब तुम वहाँ नहीं भी जाओगे ना, तो भी तुम्हें अपनी प्रेमिका के दर्शन भी हो जाएंगे और तुम्हारा मिलन भी हो जाएगा। वही सपने में ना? नहीं नहीं, वास्तव में। मेरे ना जाने पर भी? हाँ, नारायण नारायण। वो कैसे? बस थोड़ा धीरज और रखो। पर ऋषिवर, कब तक? बस कल तक। बस कल तक? हाँ, जिस सुंदरता की मूरत को अब तक तुम आंख बंद करके सपने में देखा करते थे, उसी मनमोहिनी मूरत को कल आंख खोलते ही देखोगे। सच देवर्षि? हाँ, ये देवर्षि का वचन है जो कभी असत्य नहीं होता। नारायण नारायण। कृष्णा